10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपना करियर चूज़ करते हैं। करियर कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा करियर आपको पूरी लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देगी। बेनिफिट क्या? एक जॉब सेटिस्फैक्शन, दूसरा पैसा, और तीसरा अपने क्वालिटी समय अपने परिवार को देना। थोड़ा समय लें लेकिन अपना करियर सही चूज़ करें। ठीक, इस वीडियो में हम लोग एक करियर ऑप्शन की बात करेंगे और वो है वेब डेवलपर की। आप लोगों ने सुना होगा ये पोस्ट के बारे में, डेवलपर की, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं करते हैं। ठीक, लेकिन ये डेवलपर का जो पोस्ट है आपको ये तीनों चीज़ देगी। एक, पहला जो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, बिकॉज इसमें हर दिन नया 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 कुछ आता है, डेवलपमेंट होती है। दूसरा, इसमें पैसा भरपूर है। तीसरा, इसमें आपको अपने क्वालिटी समय जो है ना परिवार की तरफ देने का बहुत अच्छा समय मिल जाता है। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन आपको वेब डेवलपर के पोस्ट से मिल जाएंगे। ठीक, अब जानते हैं कि क्या 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 सीखना पड़ता है वेब डेवलपर बनने के लिए। क्या 5-10 मिनट का जैसे बताते हैं काफ़ी यूट्यूबर कि चंद घंटों में आप सीख जाएंगे? नहीं हो सकता। चंद घंटों में सीख करके आपको लाखों कमाने का मौका नहीं मिलता है। जो कहते हैं बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन कितना है इसकी जानने की ज़रूरत है। तो वेब डेवलपर बनने के लिए हमें वेब मतलब तरंग के बारे में जानना होता है। तरंग की भाषा को सीखना पड़ता है। तरंग किस भाषा में रिस्पॉन्ड करते हैं, तरंग किस भाषा में बात करें तो हमारे जैसा काम करें, इसके लिए हमें उनकी एक भाषा सीखनी पड़ती है जिस भाषा में वो हमारे को रिस्पॉन्ड करें। ठीक, और वैसे इस भाषा का जो नाम है वो HTML है। तो यानी कि हमें पहले HTML सीखना पड़ेगा। HTML क्या है कि जो हमारा वेब पेज है वो वेब पेज का ये स्तंभ है, इसकी मजबूती है, इस पर खड़ा रहता है पूरा वेबसाइट। अगर हमारे पास में हमें HTML की अच्छी जानकारी ना हो, सिर्फ जानकारी नहीं, अच्छी जानकारी ना हो, तो हम लोग अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर को हम लोग मजबूत बनाएं। जैसे उदाहरण बताऊं तो आपको कई इंस्टीट्यूट बताते हैं कि कुछ टैग सिखा देंगे। जैसे आपका HTML का टैग हो गया, बॉडी का टैग, टाइटल का टैग, मैंने हेड के अंदर टाइटल का टैग, ऐसे कुछ टैग बता देंगे। इतने में HTML थोड़ी होता है, इसमें तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, इतने मोटे मोटे किताब आते हैं। ठीक, उसमें ना हमको HTML के बारे में डिटेल्स में जानना होता है, क्योंकि जितना अच्छा HTML होगा हमारी वेबसाइट उतने ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक, इसमें ना जैसे आपका डिव का है, फिर आपके डिव के साथ साथ में टेबल्स बनाने होते हैं, फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे कि आप कभी भी वेबसाइट में जाते हैं तो एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म फिलअप करना है, उसमें नाम लिखते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर पासवर्ड क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? उसमें फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। अब फॉर्म क्रिएट तो कर दिए, आप लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिए, लेकिन अगर स्ट्रक्चर दिखने में अच्छा ना रहा तो लोग उसको अपनाएंगे नहीं। ठीक, तो इसके लिए उसका स्ट्रक्चर को ना और खूबसूरत बनाने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना पड़ता है, खूबसूरत बनाना पड़ता है। ठीक, खूबसूरत बनाना सीखना पड़ता है। HTML के बाद में हम लोग उसको खूबसूरत देंगे। जब आप इसकी खूबसूरती बना देंगे, आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप एक वेब डिज़ाइनर हैं। लेकिन फुल फ्लेज नहीं है। फुल फ्लेज इसलिए नहीं है बिकॉज डिज़ाइनर बनने के लिए भी आगे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन अगर वेब डेवलपर अपने आप को कहलाना होगा तो आपको सबसे पहला जो है ना, ये डिज़ाइनिंग सीखने के बाद में स्क्रिप्टिंग नॉलेज होनी चाहिए। जैसे उदाहरण बताता हूँ कि आपने वहाँ पर किसी ने एक आपने फॉर्म बनाया, उसमें कहा कि अपना फ़ोन नंबर डालिए। अब किसी ने गलती से ही वो अपना नाम डाल रहे हैं, जहाँ पर 83490 ऐसा कुछ डालना चाहिए था, वहाँ पर SUB ऐसा कुछ डाल रहे हैं, AMR डाल रहे हैं, तो वहाँ पर लेटर्स या कैरेक्टर्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे तो स्क्रिप्टिंग नॉलेज बहुत बड़ा है, तो आपको स्क्रिप्टिंग नॉलेज की जितनी अच्छी जानकारी होगी उतना अच्छा आप डेवलपर कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले डिज़ाइनिंग का पार्ट, उसके बाद स्क्रिप्टिंग नॉलेज। स्क्रिप्टिंग नॉलेज के बाद में आपके पास में 2 रास्ता बनता है, बिकॉज आपको थोड़ा डेवलपिंग आता है, थोड़ा डिज़ाइनिंग आता है। ठीक, अब इसके बाद में 2 रास्ते खुलते हैं, या तो आप डिज़ाइनिंग में और बेहतर करें या आप डेवलपमेंट साइड में चले जाएं।
ठीक। अगर आप अपना करियर किस लिए डिज़ाइन को लेते हैं, डिज़ाइनिंग साइड को लेते हैं, तो आपको उसमें से सबसे पहला सीखना पड़ेगा इस पड़ाव के बाद में, मतलब एक आपने स्ट्रक्चर बना लिया, उसको थोड़ा सुंदरता दे दी और स्क्रिप्टिंग सीख लिया। इसके बाद में आपको जो पहला डिज़ाइनिंग पार्ट में जाना हो तो आपको सीखना पड़ेगा वर्जन कंट्रोल। ठीक, कौन से वर्जन में वर्जन कंट्रोल है। दूसरा आपको सीखना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव डिवाइसिंग। ठीक, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं वो डेस्कटॉप में देखने लायक है, यानी स्क्रीन बड़ा है। लैपटॉप कुछ लैपटॉप छोटे भी होते हैं, छोटे हो, टैब में हो, मोबाइल पे हो, स्मार्ट वॉच में हो, है ना। तो वो जिस प्रकार का स्क्रीन होगा, स्क्रीन छोटा बड़ा, उस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिव छोटा बड़ा कर लेता है। हालांकि इसका एक छोटा सा नॉलेज आपको जब डिज़ाइनिंग करेंगे वहाँ भी सीख पाएंगे। ठीक है, जब सुंदरता बढ़ाएंगे तब भी सीख पाएंगे। इसके बाद जो आता है आपके बाद आपको सीखना पड़ता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जैसे कि जो फ़ोटो लगाए हैं, फ़ोटो में अलग से टैग्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, ऑल्ट का टैग लगाते हैं। ये उदाहरण बता रहा हूँ कि ना, जो इसको ठीक से जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए कुछ एक्सेसिबिलिटी कोड किनको चाहिए होता है, आम छोटे मोटे कंपनी को नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो बड़े कंपनी होती हैं वो इसमें ज़्यादा समय देते हैं कि हमारा यूज़र तो कोई भी हो सकता है, उनके लिए भी कुछ बनाया जाए। ठीक, तो उसके बाद जो आता है कि आप अपना परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, यानी कि हमारा जो हमने जो वेबसाइट बनाया वो फास्ट चले। ठीक, एक क्लिक पर काम हो तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे कि ब्राउज़र का जो डेवलपर टूल होता है उस पर काम करते हैं। ठीक है, सोर्सिंग पर काम करते हैं, नेटवर्किंग पर काम करते हैं। ठीक, ये करने के बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो वेबसाइट है वो क्रोम में काम करता है, लेकिन मोजिला में काम नहीं कर रहा। मोजिला में काम करता तो दूसरे में काम नहीं करता, तो यानी कि हमको क्रॉस ब्राउज़र जो अपना कंपैटिबिलिटी है उस पर काम करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक, अब आपने वेबसाइट बना लिया, लेकिन वेबसाइट को देखने के लिए कोई ढूंढ नहीं रहा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल में आपका पहचान बनाए, कोई ढूंढे तो आपके पास में आए तो वापस ना जाए। इसलिए आपको स्मार्ट इंजन ऑब्जर्वेशन सीखना पड़ेगा। ठीक, और आखिरकार इसमें यह भी सीखना पड़ेगा कि अगर हमने एक वेबसाइट बनाया है तो कोई इसको चोरी चकारी ना करे। हमारे सोर्स कोड को चोरी कर लिया, हमारे डेटा को चोरी कर लिया, उससे बचने के लिए हमें उसको सिक्योरिटी पर काम करना होगा। इतने सारे करने के बाद में आप एक प्रॉपर वेब डिज़ाइनर है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जैसे कि अपने स्ट्रक्चर बना लिया, उसको सुंदर बना लिया और एक छोटा सा अगर स्क्रिप्टिंग कर लिए तो आप अपने आप को डिज़ाइनर के रूप में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसके बाद में अगर आपको डेवलपर में अच्छी जॉब चाहिए तो आपको प्रोग्रामिंग साइड में जाना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग साइड क्या है? प्रोग्रामिंग साइड सीखने के लिए आपको डेटाबेस के बारे में जानना होगा, क्योंकि डेटाबेस में आपके पास स्टोर में क्या है, स्टॉक में क्या है, वो जानने के लिए आपको डेटाबेस में लिखा रहेगा, डेटाबेस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, डेटाबेस की जानकारी के बाद में आप उस डेटाबेस से संपर्क कर पाए आपका वेबसाइट, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद में आप अपने आप को डेवलपर कह सकते हैं। सिविक्स में वेब डेवलपमेंट नाम का एक कोर्स है। इस कोर्स में वेब डेवलपर बनने के लिए जिन जिन तत्वों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ सिखाए जाते हैं। जैसे कि वेब पेज की स्ट्रक्चरिंग के लिए मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज को डिज़ाइन उसको और सुंदर बनाने के लिए डिज़ाइनर लैंग्वेज, वेब पेज को डायनामिक बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर बेस्ड एक ओपन सोर्स RDBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सिविक्स में सीखने का एक और फ़ायदा और भी है, यहाँ पर कोई रेगुलर टीचर्स नहीं पढ़ाते, यहाँ पर वो पढ़ाते हैं जो इसी प्रोफेशन में किसी कंपनी में अभी कार्यरत हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमें करंट की कोडिंग सीखने को मिलती है, आज की कोडिंग सीखने को मिलती है, ना कि पुराने। जिससे फ़ायदा इसके आगे ये होने वाला है कि जब हम सीखने के बाद में इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि ये पुराने कोडिंग से अब नहीं चलते। थैंक यू।